नमस्कार, जय हिंद साथियों। माँ अन्नपूर्णा क्लासेस पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो वहीं से हम लोग लेक्चर को फिर शुरू करेंगे और आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया था। आइए एक बार भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में उन प्रश्नों को देख लेते हैं और फिर आगे शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने भारत की अवस्थिति विस्तार में ये समझा था। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोगों ने समझा था 32,87,263 किलोमीटर। विश्व में भारत का 7वां स्थान है और टोटल भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 17.5% हमारी जनसंख्या है। साथ ही हम लोगों ने जाना था कि भारत से बड़े 6 बड़े देश हैं, जिसमें हमने जाना था विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री क्या है, तो ये कनाडा है। ये बात भी हम लोगों ने की थी। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारा अमेरिका और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हमारा क्या था, चाइना था। और फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री की बात की थी तो हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ब्राज़ील। और छठा सबसे बड़ा दुनिया का देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और वैसे अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पर हमारा क्या आता है, भारत। और ये हमने जाना था भारत दुनिया में कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और साथ ही ये भी जाना था हम लोग एशिया में कहाँ पर स्थित हैं, तो दक्षिणी एशिया का भारत एक मतलब देश है। और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मतलब इसको अध्ययन किया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, ये बात भी हमने बहुत अच्छे से समझी थी। आइए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने तुम्हें बताया था। तो हम लोग उत्तरी अक्षांश में 8 अंश 4 मिनट से लेकर दक्षिणी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश यानी 37 अंश 6 मिनट पर, मतलब ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, ये हमने जाना था। और साथ ही भारत के मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और भारत की पश्चिम से पूरब की लंबाई क्या है, 2933 किलोमीटर। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। साथ ही हमने ये जाना था कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, तो किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, ये हमारा कन्याकुमारी जो कि लद्दाख एरिया में पड़ता है। और आप जानते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब क्या है, केंद्र शासित राज्य हैं, जो 2019 में बने जम्मू कश्मीर से टूटकर बने थे। भारत का पश्चिमी विस्तार की बात करें तो ये हमारा गुजरात में पड़ती है जगह गोहार मोती, या इसी गौहर माता भी बोलते हैं। और साथ ही भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये सभी हम लोग जाने थे, कन्याकुमारी है। और भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो हमने बहुत अच्छे से समझा था। इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्शन पॉइंट के नाम से जानते, ये सारी बातें हुई थी। नेक्स्ट हमने ये भी जाना था कि नेक्स्ट हमने ये जाना था कि भारत भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर से भारत की शुरुआत होती है, तो आप जानते हैं 876 किलोमीटर से पार्सन पॉइंट हमारा स्थित है। 876 किलोमीटर पर, कहाँ से, भूमध्य रेखा से। साथ ही भारत कैसा, इसकी संरचना कैसी है, चतुष्कोणीय भारत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम के लिए प्रश्न बने थे वो हमने डिस्कस किया था कि कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं, तो 8 राज्य हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य थे। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बना था कि जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो हमने ये भी बात की थी मध्य प्रदेश से सर्वाधिक कर्क रेखा होकर गुजरती है। और सबसे कम भूमध्य जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर हमने ये जाना था कि यहाँ पर हमारा राजस्थान सबसे कम, मतलब कह सकते हैं इसमें क्या थी, तो सबसे कम ये आपकी रेखा गुजरती है। साथ ही हमने एक और बात की थी समय मानक रेखा यानी 82.5 अंश, जो आपका 82.5 अंश देशांतर रेखा है, भारत के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। और इस पर 5 राज्य स्थित हैं, कितने, 5 राज्य। वो कौन से 5 राज्य हैं, जिसमें यूपी से आपकी 82.5 अंश देशांतर रेखा, और सेकंड राज्य हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और चौथा हमारा राज्य था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों ये जो 5 राज्य हैं यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे एग्जाम के लिए।
इस तरह से हम लोगों ने इतनी सारी देशांतर रेखा, कर्क रेखा और भारत के बारे में काफी प्रश्नों की बात की थी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर देते हैं दोस्तों। अब आपका टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमें ये जानना है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कि कितने किलोमीटर सीमा भारत से लगती है, और साथ ही में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित की गई है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम लोग तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आप जानते हो पश्चिम में हमारा क्या है, पाकिस्तान है, पड़ोसी देश है, सभी आप जानते हैं। दूसरा हमारा देश लगा हुआ समुद्र अपनी सीमा से अफगानिस्तान, ये भी बात हम जानते हैं। साथ ही हमारा चाइना पड़ोसी देश है, जिससे हमारा अक्सर डिस्प्यूट रहता है। चौथा राज्य हमारा क्या है, नेपाल, जो हमारा काफ़ी मित्र देश है। इससे भी हमारा थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी तरह की आंतरिक कलह नहीं देखने को मिलती है यहाँ। अब हमारा छठा क्या राज्य है, पांचवा क्या राज्य है, भूटान, आप सभी जानते हैं। भूटान आज भी वहाँ पर राजतंत्र है। भूटान के बाद बात करते हैं, छठा हमारा कौन सा देश है, तो म्यांमार। म्यांमार से भी हमारी सीमा लगती है, किससे, म्यांमार से। और सातवां हमारा राज्य है बांग्लादेश। तो दोस्तों हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं दोस्तों, याद रखना। तो ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। दो देश हमारी जलीय समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका एक श्रीलंका हो गया। जलीय सीमा साझा करने वाला हमारा कौन सा राज्य है, श्रीलंका हो गया। और आप जानते होंगे मालदीव, ये सबसे भारत के निकट, मालदीव, ये भारत के निकट स्थित दो राज्य हैं जो जलीय में सीमा साझा करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं ये हमारा क्या है, भारत के एकदम दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। कौन सा सागर, हिंद महासागर, आप सभी जानते होंगे सागर। और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों पूर्व में क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी। ये भी हमारा समुद्री क्षेत्र है, जिसमें हमारा प्रदेश भी अंडमान निकोबार है, केंद्र शासित। और इधर क्या है हमारा पश्चिम और दक्षिण में क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी, पीछे की ओर अगर देखेंगे अरब सागर, नीचे हमारा हिंद महासागर, ऊपर आप जानते हो भारत किससे घिरा हुआ है, तो यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो भारत की भौगोलिक जो स्थिति है वो ये है। आप देखिए, हम ये जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। तो भारत के पश्चिम की ओर दो देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, आप जानते हो पाक जो है हमारा स्थित है। और पाकिस्तान से हमारी जो सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान से भारत की। और यहाँ पर हमारा देश है अफगानिस्तान, पश्चिम में स्थित अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लगती है, आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ सबसे जो हमारी कम जो सीमा लगती है वो आप क्या जानते हैं, 106 किलोमीटर। कितनी, 106 किलोमीटर। यानी हमारी अफगानिस्तान से जो टोटल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं कितने किलोमीटर, तो ये हमारा 106 किलोमीटर। साथ ही इधर अगर बात करें तो ये हमारा चाइना है। चाइना से हमारी जो सीमा रेखा लगती है कितनी, 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर। और यहाँ पर जो एक देश है जिसको बोलते हैं नेपाल, नेपाल से हम लोग जो सीमा साझा करते हैं वो 1751 किलोमीटर। कितनी, 1751 किलोमीटर हम लोग सीमा साझा करते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा देश एक लगा हुआ है, म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार से हमारी जो मतलब स्थलीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर। कितनी, 1643 किलोमीटर। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा देश है भूटान। कौन सा देश, भूटान। तो भूटान से हम लोग कितनी सीमा साझा करते हैं, कितने किलोमीटर, 699 किलोमीटर। कितनी, 699 किलोमीटर सीमा साझा। अगर बात करें यहाँ पर देश हमारा है बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें बांग्लादेश भी हमसे सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश से हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक हम लोग स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, हम लोग बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। वो भी कितनी, 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम भारत की सीमा, तो दोस्तों सबसे कम भारत की सीमा किस देश से लगती है, तो ये हमारा देश है अफगानिस्तान। सबसे कम
अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग साझा करते हैं किससे? तो अफगानिस्तान से। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। तो दुनिया अगर बात करें भारत के पड़ोसी मुख्य देश कौन कौन से हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं मुख्य रूप से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और 2 जलीय देशों से हम लोग सीमा साझा करते हैं जो काफ़ी निकट स्थित हैं। वो सभी आप जानते हैं, मालदीव और श्रीलंका। वैसे तो और भी जलीय हैं लेकिन वो काफ़ी दूरी पर है। ठीक। चाइना की बात करें तो दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किससे लगती है? तो हमारी सबसे दूसरी लंबी सीमा रेखा लगती है किससे? चाइना से। और तीसरी लंबी अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तानियों से हम लोग सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके डिस्कस हो रहे हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 109 किलोमीटर, और चाइना से हम लोगों की सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक। और नेपाल से हम लोग 1751 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। साथ ही यहाँ हमारा देश क्या लगा हुआ है? म्यांमार, जिससे हमारी सीमा रेखा कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ, जबकि भूटान के साथ कितना? 699 किलोमीटर, और नेपाल से 1751 किलोमीटर। आपको अच्छे से याद रखना है किससे कितनी सीमा लगती है, इससे प्रश्न बनता है यहाँ एग्जाम का। दोस्तों मैप के द्वारा आप बहुत अच्छे से हमसे इंडियन ज्योग्राफी समझेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी समझेंगे, और साथ ही हिस्ट्री की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन होंगी। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहेगी, साइंस की बहुत अच्छी क्लासेस होंगी। तो दोस्तों याद रखिए, आपको मैप के माध्यम से मैक्सिमम जानकारी देंगे जो आपको याद रखने में, समझने में आपको दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं यूज करना है, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है हम बेहतर प्रयोग करते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि जो डेटा है अच्छे से उनके दिमाग को मैनेज करे। और साथ ही हम अपने एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और पीसीएस, अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल के द्वारा तैयारी करवाई जा रही है। और आने वाले सभी समय में अच्छी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए, हमारी रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देख लेते हैं एक बार कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के जो सीमा रेखा लगती है उस रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। आप जानते हो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान को बांटा गया था। ठीक। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनता है, जो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ के जो एक थे जिन्होंने हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को बांटा था, सर सिरिल रेड क्लिफ, उनके द्वारा हमारा ये नॉमिनेशन हुआ था। तो 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पाकिस्तान में जो कच्छ के रण में एक रेखा और है, 24 अक्षांश रेखा। 24 अक्षांश रेखा की भी बात समझ लें दोस्तों। 24 अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो 24 अक्षांश रेखा पाकिस्तान और भारत को डिवाइड करती है, और ये स्थान जो है कच्छ के रण से। कच्छ के रण में आप जानते हो भारत का डिस्प्यूट है, कच्छ का रण, कच्छ का रण है, यहाँ पर डिस्प्यूट है, और यहाँ पर जो हमारा बटा है, ये 24 अक्षांश रेखा द्वारा भारत पाकिस्तान को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो रेड क्लिफ रेखा, इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे कम हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग शेयर करते हैं अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, यहाँ पर एक भारत और अफगानिस्तान के मध्य रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे बोलते हैं हम लोग डूरंड रेखा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपको याद रखना है, डूरंड रेखा हमारे देश भारत और पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, चाइना और भारत के मध्य में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग रेखा निर्धारित करते हैं? तो यहाँ पर मैक मोहन, याद रखना, मैक मोहन रेखा के द्वारा भारत और चाइना के मतलब मध्य क्या हुआ है, ये हमारी बाउंड्री है, मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारित की गई। इस रेखा द्वारा मैकमोहन, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य कब खींची गई थी? 1914 में। दोस्तों याद रखना है, 1914 में ये रेखा का निर्धारण किया गया था।
कभी ये हमारे जैसे आपका पाकिस्तान पड़ोसी देश हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन बट गया 1947 में। अफगानिस्तान भी कभी कभी भारत का हिस्सा था। तो ये बात तो आपने कई बार पढ़ी भी होंगी, समझी भी होंगी। तो आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हो गया। साथ ही आपको याद रखना है, बांग्लादेश के साथ हम लोग यहाँ पर एक जीरो लाइन रेखा है, जीरो लाइन रेखा दोस्तों याद रखना। जीरो लाइन जो रेखा है हमारे, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी रेखा दोस्तों? तो याद रखना जीरो लाइन रेखा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी रेखा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर जीरो लाइन रेखा है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में। सर्वाधिक हम स्थलीय सीमा साझा किससे करते हैं? तो लगभग 4096.7 किलोमीटर सीमा हम लोग साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। और कभी ये बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और बाद में 1974 के दौर में ये क्या बना? देश बना। तो ये इसकी मतलब 1971 के दौर में इसको देश घोषित किया गया, जबकि ये कभी क्या था? पाकिस्तान था। और आप जानते हो त्रिपुरा तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम लोग एक बात समझ लेते हैं, आपने सुना होगा एलओसी। एलओसी किसके मध्य में है? तो आप जानते हो भारत पाकिस्तान के मध्य में एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के मध्य में। एक और शब्द यहाँ पर अक्साई चीन, अक्सर बात आती है अक्साई चीन, चाइना। भारत और मतलब चाइना के मध्य एक एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ जिसे बोलते हैं अक्साई चीन। ये आज किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। कभी हमारी मातृभूमि थी, हमारा क्षेत्र था अक्साई चीन। तो अक्साई चीन में एक सीमा जो कह सकते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब भारत और चाइना के मध्य में एलएसी का निर्धारण किया गया। ये भी याद रखना। तो एलएसी किसके मध्य में? तो भारत चाइना के मध्य में। और मैकमोहन रेखा भारत चाइना के मध्य में है। तो हमारा डिस्प्यूट तो अक्सर चलता रहता है किसके साथ? चाइना के साथ, क्योंकि हमारे भौगोलिक क्षेत्र पर वो कब्जा करने की बात अक्सर करते हैं। तो इनसे में थोड़ा मतलब सबसे खराब पड़ोसी बोल सकते हैं तो हमारा क्या है? चाइना है। ये बात हम लोग जानते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, ये भी बात हमें पता है। चलिए, और इसके साथ साथ आज के वीडियो लेक्चर में ये यहाँ तक मतलब क्लास हुई। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।